हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने हाल ही में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो आज हम उसके ग्रामर का कुछ हिस्सा करेंगे। वर्किंग विद लैंग्वेज, ज़बान के साथ काम करना। तो पहला है ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं सेंटेंसेस में, उनको आपने भरना है फ्रेजेस से जो बॉक्स में दिए गए हैं और कुछ वर्ड दिए गए हैं। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल, तुम्हें सभी लफ्ज़ों के मतलब नहीं आते होंगे। लुक सच वर्ड्स अप इन ए डिक्शनरी, ऐसे लफ्ज़ डिक्शनरी में तलाश करो। और आस्क योर टीचर, या अपने उस्ताद से पूछो। तो पहला है ओट ऑफ लक। ओट ऑफ लक का मतलब होता है बदकिस्मत, यानी किस्मत ख़राब होना। उसके बाद है मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है राज। ट्रू टू हिज वार्ड, अपने वादे का पक्का, अपने वादे के मुताबिक। सेमिस्टर, सेमिस्टर होता है कोई टाइम पीरियड जिसमें हमने कोई काम कंप्लीट करके देना होता है। जैसे 6 महीने का सेमिस्टर हो गया, 35 दिन का सेमिस्टर हो गया। तो इस कहानी में हमने 35 दिन का सेमिस्टर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है बिटवीन यू एंड मी, आपस की बात, मेरे और आपके दरमियान की बात। उसके बाद है लुकअप, लुकअप का मतलब होता है तलाश करना। तो चलिए अब हम ब्लैंक्स भरते हैं। तो पहली है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को घर का काम क्या लगता है? बोर लगता है, लेकिन मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, या घर में काम करने में मदद करना मुझको अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या आएगा? CHORES, CHORES, चोज। क्या आएगा? चोज। चोज का मतलब होता है काम काज। कुछ लोगों को घर के काम काज करना बोर लगते हैं, लेकिन मुझे घर के काम में मदद करना अच्छा लगता है। उसके बाद है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए डैश। यहाँ आएगा मिस्ट्री, MYSTERY, ठीक है। हु स्टोल द डायमंड, डायमंड किसने चुराया? इज स्टिल ए मिस्ट्री, वो अभी तक राज है। उसके बाद है तीसरी डैश, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, ठीक है। यहाँ पर आएगा सेमिस्टर, SCMESTER। इस मिस्टर हमारी क्लास नुमाइश करने जा रही है। वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, हम अपनी क्लास की नुमाइश करने जा रहे हैं इस सेमिस्टर। उसके बाद है डैश द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, TRUE, ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है। ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वादे के मुताबिक एल्फ ने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ आएगा लुकअप, लुक अप। क्या तुम इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में तलाश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, चलिए जी। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैं सुबह जल्दी ही निकला था। बट आई वॉज डैश, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम। यहाँ आएगा ओट ऑफ लक, ओट ऑफ लक, LUCK। मैं सुबह जल्दी निकला था, लेकिन किस्मत ख़राब होने के कारण रास्ते में ट्रैफिक जाम था। उसके बाद है शी सेज शी इज़ गॉट ए लॉट ऑफ बुक। उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, लेकिन आपस की बात है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बारोड, कि ज़्यादातर किताबें उधार ली गई हैं, ठीक है। उसने कहा कि उसके पास बहुत किताबें हैं, लेकिन मेरे और आपकी बात है, आपस की बात है कि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो उधार ली गई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्लैंक्स हो गई, ठीक है। अब आता है बी पार्ट्स। यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द
क्रॉसवर्ड पजल। नीचे क्रॉसवर्ड पजल आपको दिया गया है, क्लूज भी दिए गए हैं, तो आपने उनकी मदद से इनको भरना है पजल को, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्लूज क्या है। पहला क्लूज है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। बहुत थके हुए को हम कहते हैं वीयरी, WEARY, ठीक है। क्या कहते हैं? WEARY, WEARY, ठीक है, वीयरी। चलिए जी, दूसरा क्या कहता है? हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पर गुस्सा दिखाना। चेहरे पर गुस्सा दिखाने का क्या आएगा? स्काउल्ड। क्या आएगा? SCOWLED, ठीक है। तो हम भरते हैं इसको, SCOWLED, स्काउल्ड। स्काउल्ड का मतलब क्या होता है? गुस्से में माथे पर बल लाना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रोज़र। शॉर्ट ट्रोज़र क्या होता है? जिसे हम निकर कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रोज़र को हम ब्रीचेस भी कहते हैं, जो हमने कहानी में पढ़ा है, BRCCHES, ठीक है। तो ये भी बात लेते हैं, BRCCHES, क्या है? ब्रीचेस, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्या है? ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। मशीन में एक छोटी सी खराबी आ जाए तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिच। क्या कहते हैं? ग्लिच। ग्लिच यानी कि खराबी, GLITCH, क्या है? ग्लिच। तो चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है ए स्मॉल एंड नॉटी बाय फेरी, एक छोटा और शरारती बच्चा परी। इसका क्या आएगा? पांचवें का आएगा एल्फ। एल्फ छोटा था ना, और था भी शरारती, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम EL और F, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्या कहता है? छठा, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, वो काम जो रोज़ किया जाए, ऑफन बोरिंग, वो अक्सर हमें बोरिंग लगता है। तो वो कौन सा काम होता है? बताओ, शाबाश। क्या आएगा इसमें? चोर्स। क्या आएगा? चोर्स, CHOWS, ठीक है। ये आ गया 6 ऊपर से नीचे, ठीक है। एक मिनट, CHOR पहले दिया गया है, ES, चोर्स, ठीक है। घर के कामकाज, समझ आ गई? घर के कामकाज हमें बोरिंग लगते हैं ना, जो हम रोज़ एक ही जैसे काम करते हैं। उसके बाद है ए बास्केट विद ए लिड, एक टोकरी ढक्कन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हैम्पर। क्या कहते हैं? हैम्पर। तो ढूंढो कहाँ लिखना है हमने। ये है 7, HAMPER, हैम्पर, ठीक है। उसके बाद 8 में क्या है? इसलिए वो भी देखते हैं। गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, गेव ए शॉर्ट, एक मुख्तसर सी ऊंची आवाज़ निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? श्रिक्ड। क्या कहते हैं? SHRIEKED, श्रिक्ड। SHRIEKED, क्या बन गया? श्रिक्ड, ठीक है। तो देख लो आप कैसे भरें, इसको समझ भी लो, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में फिर अकेले में भरना, ठीक है। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का मतलब होता है बच्चों बोलना, ठीक है।
इन द सॉरी, अब देखो, इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफ़िकल्ट थिंग्स ही हेट्स टू डू। इस कहानी में पैट्रिक ने मुश्किल काम किए जिनसे वो नफ़रत करता था। बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड हेल्प, क्योंकि एल्फ दिखावा करता था कि उसे मदद की ज़रूरत है। हैव यू एवर डन समथिंग डिफ़िकल्ट और फ्राइटेंड, क्या कभी तुमने कुछ मुश्किल या कुछ खौफनाक किया है। बाई प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, या कभी तुमने कोई बहाना बनाया है। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट, अपने हम जमातों को इसके बारे में बताओ। और या से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, या बताओ कि तुम अपने होमवर्क के बारे में क्या फील करते हो। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्स में हेल्प यू, जो वर्ड्स और फ्रेजेस बॉक्स में दिए गए हैं ये आपकी मदद कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ यूज़फुल, क्या तुम सोचते हो कि ये फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं। इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, अगरचे तुम इसे पसंद नहीं करते। फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाइए। एंड स्पीक टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर, यू मे से, तुम कह सकते हो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, मुझे होमवर्क करने का कोई शौक नहीं। योर पार्टनर में रिप्लाई, तुम्हारा साथी जवाब दे सकता है। बट माई सिस्टर हेल्प मी माई लेसन्स एट होम, लेकिन मेरी बहन घर में मेरी मदद करती है स्कूल का काम करने में। एंड दैट गिव्स ए बूस्ट टू मार्क्स, और मेरे नंबरात में इजाफा करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या बॉक्स में दिया गया है, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इसका हम मतलब निकालते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी बच्चों, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ठीक है, लाइक करनी है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ठीक है, आपके लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आप मेरे लिए इतना छोटा काम नहीं करेंगे क्या? ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये फ्रेजेस हैं। क्या है ये? फ्रेजेस हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ PHRASES, फ्रेजेस हैं, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, लिख दिया। अब साफ़ कर दूँ? चलिए जी, साफ़ कर दिया। ठीक है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है जी जी, ठीक है। पहला है नॉट बी फॉन्ड ऑफ। क्या है? नॉट बी फॉन्ड ऑफ। नॉट बी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक न होना। क्या है? शौक न होना। ठीक, नॉट बी फॉन्ड ऑफ, शौक न होना। ठीक है, उसके बाद है नॉट टेक टू। नॉट टेक टू का मतलब होता है दिल न लगना। नॉट टेक टू, दिल न लगना। नॉट डेवलप ए लाइकिंग फॉर, पसंदीदगी पैदा न होना। नॉट अपील टू, अच्छा न लगना, दिल को न बाना। नॉट टू कीन ऑन, ज़्यादा दिलचस्पी न होना। हैव ए नॉट हैव ए टेस्ट फॉर, ज़ौक़ या पसंदीदगी पैदा न होना। इसके ये मतलब हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक,
उसके बाद है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है बच्चों? सहारा। क्या होता है? सहारा। असिस्ट। असिस्ट होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना। उसके बाद है विद दी एड ऑफ हेल्प। की मदद से। इसका मतलब क्या है? की मदद से। क्या मतलब है? की मदद से। उसके बाद है बी ए बोन। बी ए बोन का मतलब होता है बहुत फ़ायदामंद। क्या मतलब होता है? बहुत फ़ायदामंद। क्या मतलब होता है? बहुत फ़ायदामंद। उसके बाद है गिव ए बूस्ट टू। गिव ए बूस्ट टू का मतलब होता है तरक्की देना। ठीक है, तरक्की देना। यहाँ तक समझा गया? चलिए जी, ये करो साफ, आगे देखते हैं। उसके बाद है बच्चों स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। क्या मतलब होता है स्पीकिंग का? बोलना। दिस स्टोरी हैज़ ए लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड। इस कहानी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड हैं। एज ए पोएम डज, जैसा कि एक पोएम में होते हैं। कैन यू राइट आउट सम पार्ट ऑफ इट लाइक ए पोएम। क्या तुम इसके कुछ लफ्ज़ लिख सकते हो जैसे लफ्ज़ पोएम में होते हैं। सो दैट द राइम्स कैम आउट एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। ताकि राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो आखिर लाइनों में आएँ, यानी कि लाइन के आखिर में क्या आएँ? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी कि मिलते जुलते जो अल्फाज होते हैं पोएम्स में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। ठीक है, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, उसे बहुत बोरिंग लगता था। ही सेड, उसने कहा। ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसके बजाय उसने हॉकी खेली, बेसबॉल खेला और निंटेंडो वीडियो गेम खेली पन्ने के बजाय। उसके बाद है लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिए, इन जुमलों को देखिए। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग। ही सेड, उसने कहा। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ किया। डिड हिज चोर्स, काम काज किए। When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. जब हम बोलते हैं तो अक्सर हम कुछ अल्फाज ऐसे छोड़ जाते हैं जो आसानी से समझ आ जाते हैं दूसरों को। We do not do then when we write. जब हम लिखते हैं तब हम ऐसा नहीं करते। Unless we are trying to write. जब तक हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। As we speak, जैसा हम बोलते हैं। एज इन द स्टोरी, जैसा स्टोरी में दिया गया है। सो इफ़ वी वर टू राइट केयरफुली, इसलिए जब हम ध्यान से लिखेंगे। वी वुड से, हम कह सकेंगे होमवर्क इज़ टू बोरिंग। होमवर्क बहुत बोरिंग होता है। ही सेड, उसने कहा। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। एंड डिड हिज चोर्स, और काम काज किए। चलिए आगे देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली। जो नीचे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है उसको आपने ध्यान से, उन सेंटेंसेस को आपने ध्यान से लिखना है। सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, ताकि पढ़ने वाला ऐसा कोई शब्द ना देख सके या वो लफ्ज़ ऐसा ना निकाल सके जो मिस हो। ऐसे अच्छे आपने सेंटेंस लिखने हैं कि पढ़ने वाला कोई भी अंदाज़ा ना लगा सके कि कौन सा लफ्ज़ बच गया है। व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, कि बच क्या गया है, ऐसे आपने लिखना है। तो पहला है मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। गॉट अप लेट, मिस्ड द बस,
लेट उठा और बस को मिस कर दिया। सॉल्व द मिस्ट्री, राज सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये वाले सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रीराइट करना है, इनको दोबारा लिखना है। ठीक है, मोर एंड मोर बुक्स, ये आपको मैं यहाँ करवा देता हूँ, आपके लिए मैंने नोट बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए, इनकम्प्लीट मोर एंड मोर बुक्स। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कैसे करना हमने। पैट्रिक्स स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, पैट्रिक ने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू की। उसके बाद है इनकम्प्लीट सेंटेंस, कौन सा है, टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। इसमें हमको समझाया नहीं कि मुश्किल है क्या। अब हम इसका कंप्लीट सेंटेंस जानेंगे। द मैथमेटिक्स होमवर्क वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर द एल्फ, मैथमेटिक्स का काम एल्फ के लिए, बोने के लिए बहुत मुश्किल था। चलिए, तीसरा सेंटेंस क्या है इनकम्प्लीट। गॉट अप लेट मिस्ड द बस, लेट उठा और बस को मिस कर दिया, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, ही गॉट अप लेट, वो लेट उठा एंड मिस्ड द बस टू स्कूल, और स्कूल की बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया। उसके बाद चौथा इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है, सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री, राज तो सॉल्व हो गया, लेकिन कौन सा राज सॉल्व हो गया, वो क्या है, फाइनली पैट्रिक सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हु डिड हिज होमवर्क, आखिरकार पैट्रिक ने ये सॉल्व कर दिया कि उसका होमवर्क किसने किया था। ये थे आपके सेंटेंस जो इनकम्प्लीट थे, जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट डी। लुक एट दिस कार्टून, इस कार्टून को देखिए, बाई आर के लक्ष्मण, जो आर के लक्ष्मण ने बनाए हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो द कार्टून, कार्टून के नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपने पढ़ना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर्स, और जो क्वेश्चंस हैं नीचे दिए गए वो आपने अपने साथी के साथ डिस्कस करने हैं। वो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाट इज़ इट अबाउट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको ये फनी लगता है। सो इफ़ वाई, अगर ऐसा है तो क्यों लगता है फनी। ठीक है, उसके बाद है डू यू थिंक ए कार्टून इज़ ए सीरियस ड्राइंग, क्या तुम सोचते हो कि कार्टून एक सीरियस ड्राइंग है। वाई आर वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये रही ड्राइंग। ठीक है, इसके नीचे क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, गेट ऑन विद योर होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, क्या करना है, आपने अपना काम करना है, हिस्ट्री का काम करना है, मैथ का काम करना है, ज्योग्राफी का काम करना है। ठीक है, सभी बुक्स के आपने काम करने हैं। एंड स्टॉप रीडिंग, और पढ़ना आपने छोड़ देना है। ठीक है, द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और आपने क्या पढ़ना छोड़ देना है, जो लॉज बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। तो मिलते हैं एक नए सबक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए मुझको इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।